रूस में आतंकवादी हमले क्यों नहीं होते हैं? क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आता है कि जिस तरह से आज इंडिया इस्लामिक स्टेट से घिरा हुआ है, पाकिस्तान जैसे स्टेट है, कट्टरपंथी सोच वाले जो आतंकवादी हमले करवाते हैं, उसी तरह रशिया के आसपास भी ऐसे ही नेबर कंट्रीज है जो इस्लामिक स्टेट टाइप है और वहां पर भी इतने ही आतंकवादी हमले कोई टाइम पर होते थे। उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, इस तरह के 4-5 वहाँ पर इस्लामिक स्टेट हैं, जिनकी वजह से रशिया में किसी टाइम पर बहुत ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ होती थी और रशिया पूरी तरीके से उससे परेशान था। जब से सोवियत संघ से रशिया अलग हुआ उसके बाद में लगातार वहाँ पर ऐसे ही घटनाक्रम होते थे। लेकिन वहाँ की जो लीडरशिप है पुतिन, उन्होंने वहाँ पर इतने गंदे लेवल पर इतने खतरनाक तरीके से टेररिस्ट को और टेररिज्म को क्रश किया कि आज तक वापस वहाँ पर उठ खड़े होने की हिम्मत वापस आतंकवादियों की नहीं हुई और उनको पूरी तरीके से कुचल कर खत्म कर दिया गया। लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? कभी-कभी हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है। हमें पता है कि जिस तरह से आज इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन आतंकवाद की वजह से कहीं न कहीं हमारी ग्रोथ में रुकावट हो रही है, हमारे इंडिया का जो पीस है वो भंग हो रहा है और इंडिया पूरे तरीके से आतंकवाद से प्रभावित है। लेकिन अभी की जो लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, अमित शाह जी की और नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जो गवर्नमेंट अभी चल रही है, इसके अंडर में पिछले 11 वर्षों से हमने देखा कि देश की किसी भी बड़ी सिटी पे कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई, किसी रेलवे स्टेशन पर, किसी मंदिर में, किसी भी अ, भीड़-भाड़ वाली जगह पे, सार्वजनिक स्थल पर कुछ भी हमला ऐसा नहीं हुआ, जो अभी दिल्ली ब्लास्ट के समय हुआ। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हम भी उस दिशा में अब आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ से हम आतंकवाद को पूरी तरीके से हरा पाएँगे। अब हम भी उसी रेस में हैं, जिसमें हम आतंकवाद को पीछे छोड़ के एक ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहे हैं, एक विकसित भारत की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली ब्लास्ट हुआ उससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं अभी भी कुछ न कुछ कमियाँ रह रही है, जिनकी वजह से हम आतंकवाद से पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। रशिया में पुतिन ने जिस तरह से एक पॉलिसी बनाई कि आतंकवादियों से कभी कोई बातचीत नहीं होगी, उनको सीधे मारा जाएगा, स्पेशल फोर्सेज वहाँ पर सीधे आतंकवादियों को मारती है, उनसे कोई टॉक नहीं होती है, चाहे उनके सिटीजन की जान भी खतरे में हो। लेकिन इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिया में अगर किसी सिटीजन की जान अगर खतरे में है, तो फिर हमारा पहला कर्तव्य होता है उस निर्दोष को बचाना, उसके बाद में आतंकवादी से निपटने की बात हम लोग करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद लगातार जो एडवांस इक्विपमेंट्स है वो हमारे सेना को, हमारी स्पेशल फोर्सेस को, हमारे कमांडोज को, सभी को मिल चुके हैं। एक पूरा का पूरा टेक्निकल सेटअप तैयार है, पूरी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जिससे हम आतंकवाद से लगातार हम फाइट कर रहे हैं और कहीं न कहीं आज हम आतंकवाद से पूरे तरीके से मुक्त होने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पर अमित शाह जी ने नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ा और युद्ध स्तर पर हमने काम किया, उसी तरीके से अब आतंकवाद के खिलाफ भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसी दिशा में कार्य कर रही है। आतंकवादी से कोई भी बात नहीं होगी। एक समय था जब आतंकवादियों के लिए यहाँ पर आधी रात को कोर्ट खुलते थे, यहाँ पर आतंकवादियों के लिए अलग-अलग तरीके से मानवाधिकार आयोग हो या अन्य संस्थाएँ हो, वो उनका समर्थन करती थी या फिर उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी। लेकिन आज के समय में आतंकवादियों का शूट एंड साइट है और उनको जहाँ पर देखा जाए वहीं पर उनको मार गिरा दिया जाता है और यही एक बड़ा कारण बनेगा आतंकवाद से भारत को पूरी तरीके से मुक्त करने में। आज भारत भी रशिया और अन्य डेवलप कंट्री की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है आतंकवाद को पूरे तरीके से खत्म करने के लिए और यह अब सफलता की ओर हमारे बहुत ही बड़े और अच्छे कदम है, क्योंकि हमारी सेनाएं सक्षम है, हमारा देश इकोनॉमिकल तरीके से अगर देखें तो सक्षम है, हमारा डिफेंस, हमारी स्पेशल फोर्सेज, हमारे कमांडोज, हमारी यहाँ की पुलिसिंग, हर एक स्तर पर हम अच्छे से अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं और आज हम सक्षम हैं। तो उसके बावजूद भी हम हमारी कुछ एक लूप होल्स की वजह से या कुछ एक पॉलिसियों की वजह से क्यों आतंकवाद से जूझे। इसलिए अब जिस तरीके से अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय जब दोनों देशों के बीच में सीज फायर हुई, उस समय यह क्लियर मान लिया गया दोनों देशों के द्वारा कि अब अगर कोई भी एक भी अगर टेरर एक्ट होगा तो उसको युद्ध के लिए युद्ध के लिए माना जाएगा कि अब उस एक टेरर अटैक के आधार पर हम युद्ध घोषित कर सकते हैं। यह जो डिसीजन था ये एकदम सही था। इसलिए अब किसी भी देश की हिम्मत नहीं होगी इंडिया के अंदर आतंकवादी हमला करवाने की और हम सभी को यहाँ पर एक चीज का विशेष ख्याल रखना है कि यहाँ का जो .5 फ्रंट है, जो यहाँ देश में रहकर गद्दारी करते हैं, जिहादी लोग हैं, जिनकी सोच देश विरोधी है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं, उनका हम लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको सजा दिलानी होगी, उनको अब सलाखों के पीछे भेजना होगा, उनको अब हमको डिस्कनेक्ट करना ही होगा, क्योंकि वह लोग हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। बाहर से आने वाले खतरे का हमें पता होता है कि यह हमारे लिए खतरनाक है, ये हमारे लिए आतंकवादी है, लेकिन जो अंदर रह करके इस देश में रहकर, इस देश का खा करके, इस
माँ भारती के साथ गद्दारी करते हैं, उन लोगों का इलाज सबसे पहले होना जरूरी है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ साथ देश की जनता को भी इसमें जागरूक होना होगा और भारत के ग्रोथ के लिए, भारत के डेवलपमेंट के लिए, टेरर को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए यह एक अहम कदम होना ही चाहिए। सभी साथियों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, देव शर्मा।